हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल फन टू लॉ पर। यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 12 बेसिकली क्या बात करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। हम सेक्शन 12 को पढ़ने से पहले हम पहले उसको अपनी लैंग्वेज में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे एंड देन सेक्शन 12 पर दोबारा से आएंगे और देखेंगे कि क्या हमने पूरे सेक्शन 12 को कम्प्लीटली पढ़ लिया, समझ लिया, कुछ टॉपिक्स छूट तो नहीं गए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। फर्स्ट इज़ मेंटल स्टेट एंड सेकेंड इज़ फिजिकल स्टेट। यानी कि इंसान की मेंटल स्टेट क्या रहती है, फिजिकल स्टेट क्या रहती है। जैसे कि सोचना जो रहता है वो हमारे मेंटल एक्टिविटी में आता है ना, और हमारा उठना बैठना खाना पीना ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐसे आता है। तो जब हम मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक्ट किया जा रहा है तो किस इंटेंट के साथ किया जा रहा है, क्या उसके पास उस एक्ट को करने के लिए नॉलेज थी प्रीवियस, करते टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे उसको, या गुड फेथ के साथ। यहाँ पर भी क्या है, गुड फेथ एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, किसी एक्शन से करोगे या फिर उसके प्रीवियस एक्शन से करोगे, लेकिन ये एक क्या है, मेंटल स्टेट है। ऐसे ही जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हम समवंस बॉडी यानी किसी की बॉडी के बारे में बात करते हैं कि उसकी बॉडी में पेन है, इलनेस है या कोई अदर फीलिंग है फिजिकली, ठीक है, उनको हम फिजिकल स्टेट में कंसीडर करेंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ों के रिगार्डिंग बात की गई है कि फैक्ट रिलेटेड टू मेंटल स्टेट, फैक्ट रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट्स, उनको हम एडमिसेबल कंसीडर करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इनको मेंटल स्टेट की स्पेशली, तो सबसे पहले हमें इंटेंशन पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हमें ये देखना है कि जो भी एक्शन पास्ट में किया गया है या जो भी हमने बोला है, ठीक है, या जो भी पर्सन कुछ सोचता है, ठीक है, किसी भी फीलिंग के बारे में, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर, वो एक केस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर पास्ट में भी आपने कुछ बोला है, कहा है, इंटेंशन रही है आपकी, वो सब भी करंट केस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने कभी उस केस से रिलेटेड कुछ सोचा या करा है, ठीक है। कैसे, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इंटेंशन की बात करेंगे। ओके, इंटेंशन में एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि इंटेंशन हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है एक्चुअल में। जैसे मान के चलिए ए जो है वो एक्यूज्ड है ऑफ बर्निंग बीज हाउस ऑन पर्पस। इस चीज़ के लिए ए को एक्यूज किया गया है कि जो बी है उसका हाउस उसने ऑन पर्पसली बर्न किया है, ठीक है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है क्या रियली ए का इंटेंशन था उसको बर्न करने का, या ये एक एक्सीडेंट था, गलती से हुई कोई चीज़ थी, या इंटेंशनली उसने कुछ किया था ऐसा। तो अगर ए ने कभी उसको बी को थ्रेटन किया है, बी को, ठीक है, ए ने कभी भी थ्रेटन किया है कि मैं तुम्हारा एक दिन घर जला दूंगा, तो ये जो बोला हुआ वर्ड है पास्ट में किया गया है, केस से रिलेटेड रहा है कि घर जलाने से रिलेटेड है कि उसने पहले भी बोला है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा किसी दिन, ठीक है, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ए की इंटेंशन और जो इल विल है वो आइडेंटिफाई करवा पाएंगे हम, ठीक है। तो इवन दो द थ्रेट हैपेंड अर्लियर, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड अ स्टेट इज स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ फायर। तो जो भी चीज़ें अर्लियर हुई, ठीक है, केस के टाइम पर हुई, क्या कि जब जला रहा है तब धमकी दे रहा है, क्या नहीं, पहले कभी बोला था, लेकिन वो पास्ट एक्शन भी क्या हो गया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, जो कि इंटेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, नॉलेज। नॉलेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे एक और एग्जांपल, एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि ए जो है वो पकड़ा जाता है फेक मेडिसिन सेल करते हुए, ठीक है। अब ए कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं था ये फेक है, मेडिसिन है, ठीक है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ए जानता था, ठीक है, नॉलेज थी उसके पास पहले से या नहीं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे सिचुएशन ये है कि ए हैज़ बीन कॉट बिफोर सेलिंग फेक मेडिसिन, या तो उसको पहले भी पकड़ा गया है फेक मेडिसिन सेल करते हुए, तो यहाँ पर पता चल जाएगा अच्छा इसको नॉलेज थी, क्योंकि ये पहले भी ऐसा एक्ट कर चुका है, ठीक है, यानी कि वो इंटेंशनली कर रहा था, उसको नॉलेज थी प्रॉपर। नेक्स्ट थिंग, या फिर ए के पास पूरा बेयर हाउस है जो कि फुल ऑफ फेक ड्रग्स है, फुल ऑफ फेक मेडिसिन है, यानी कि एक दो मेडिसिन अगर आप फेक सेल कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो फेक है, ये
हो सकता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा वेयर हाउस में सिर्फ फेक मेडिसिन ही है। मतलब कि ये बताता है कि आपके पास पहले से नॉलेज थी किसी इस एक्ट को करने की। ओके, तो ये जो है फैक्ट ये सजेस्ट करता है कि ए को पता था ये फेक है, बिकॉज समवन हु हैड नो आइडिया वुडंट हैव सो मच ऑफ इट। यानी कि अगर किसी के पास नॉलेज नहीं होगी तो इट मीन्स उसके पास इतना वेयर हाउस जितना फेक मेडिसिन नहीं होगा। ओके, अब अगर हम बात करें फिजिकल फीलिंग की, ठीक है, फिजिकल फीलिंग की अगर हम बात करें, ए पर्सन डाइज, सिचुएशन हमने क्या ली है, एक ए जो पर्सन है वो डाई हो जाता है और क्वेश्चन ये है क्या उसकी जो डेथ है वो नेचुरल है या उसको पॉइजन किया गया है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे ये समझना है कि फिजिकल फीलिंग है ना, ये फिजिकल स्टेट की बात हो रही है कि आपकी डेथ हो रही है। ठीक है, बॉडी पर कुछ हैम्पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाता है जैसे कि उस पर्सन ने मरने से पहले बोला कि मेरा जो स्टमक है वो जल रहा है, जैसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पॉइजन दे दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल स्टेट में आ गया। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी इससे रिलेटेड हमारा एक मैगज़िम है और वो मैगज़िम है रेस इंटर एलियोस एक्टा। ठीक है, ये क्या बताता है, इस मैगज़िम का मतलब है थिंग्स डन बिटवीन अदर ऑट नॉट टू प्रिजुडाइज अ थर्ड पार्टी। प्रिजुडाइज मतलब से पहले से आप प्रिजम्पशन नहीं लगा सकते थर्ड पार्टी के लिए, अभी नहीं समझ में आएगा। इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बोलता है थिंग्स डन बिटवीन अदर पीपल शुडंट अफेक्ट मी। मतलब कि अगर कोई दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो उससे मेरा क्या लेन देन, है ना। यानी कि दो चीज़ों में कोई भी चीज़ हुई है, जैसे कि ए ने बी के साथ कुछ भी कहा, धमकी दी, फलाना किया, ढिकाना किया, कुछ भी किया बुरा उसके साथ, अब मैं कहूँ कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, ये इस बेसिस पर कि आपने बी को भी ऐसा ही बोला है। ठीक है, तो ये रिलेवेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि दो भी लोगों के बीच में जो चीज़ हुई वो मेरे को कैसे इफेक्ट कर सकती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ BSA, ये इस चीज़ का एक्सेप्शन है। यानी कि ये जो मैगज़िम है ये कैसे कनेक्ट है, जनरल रूल तो ये है कि अगर ए ने फ्रॉड किया है एक्स पर 5 साल पहले, ठीक है, और सो ही प्रोबेबली कमिटेड अ फ्रॉड ऑन बाई टुडे, ए ने एक्स पर फ्रॉड किया, क्या इस चीज़ की गारंटी ले सकता है बाई कि भैया मेरे पे भी फ्रॉड करेगा, बिकॉज ए ने है ना पहले एक्स पर भी ऐसे किया है, तो ऐसा नहीं है। बाई इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता कि वो मेरे ऊपर भी करेगा क्योंकि उसने एक्स पर पहले फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये एक्सेप्शन है। कैसे है कि अगर ए का पास्ट फ्रॉड है एक्स के साथ, ठीक है, इट मीन्स ए के पास नॉलेज है, ठीक है, ऐसी सिमिलर इंटेंशन होने की चांसेस हैं। ऐसा ज़रूरी है कि ये कुछ पैटर्न है जिनको वो फॉलो करता हो कि इसी तरीके से वो करता हुआ आ रहा है, 3-4 लोगों के साथ किया है, तो हाँ प्रोबेबिलिटी है कि उसने मेरे साथ भी किया होगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड हो जाएगा करंट केस के साथ। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 12 बता रहा है। सेक्शन 12 कह रहा है कि ठीक है भैया, पास्ट में आपने एक्शन किए वो होने तो नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, एज अ पैटर्न कंसीडर कर लेंगे, एज अ इंटेंशन कंसीडर कर सकते हैं उन एक्शंस को। जैसे कि इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ए जो है, ए ट्रायल पर है फॉर लाइंग टू बी एंड ट्रिकिंग हिम। ठीक है, कि भैया उसने झूठ बोला है बी से। ए एक्यूज़ किया जा रहा है या ट्रायल पर है कि भाई वो उसने बी के साथ झूठ बोला है उसको मनी देने के रिगार्डिंग। ठीक है, कोर्ट के पास अब ये क्वेरी आती है कि भैया ए ने ये इंटेंशनली चीट किया था क्या बी के साथ। ठीक है, ये जो धोखाधड़ी की उसने रुपए के लेन देन में, ये इंटेंशनली किया क्या, या फिर ए जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसा किया, क्योंकि ए तो यही कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में किया, मुझे तो पता भी नहीं था। अब बी को प्रूव करना पड़ेगा कि ए ने ऐसा 4 लोगों के साथ भी सेम मैनर में किया, यानी कि पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, पास्ट में उसने किसी और के साथ किया, लेकिन पास्ट के एक्शन हम ला नहीं सकते करंट केस में, लेकिन इस सेक्शन के अंडर आप पास्ट के एक्शंस को भी कंसीडर करोगे पैटर्न को शो करने के लिए, इंटेंशन को शो करने के लिए, नॉलेज को शो करने के लिए। ए वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड फॉर द वन ऑफ दोज लाइज, और ए को कन्विक्ट भी किया गया था ऐसे केसेस में, तो ये चीज़ों का डिफेंस ले सकता है और बी क्लेम कर सकता है कि हाँ भैया उसने जानबूझ के ऐसा किया है। तो ये जो फैक्ट हैं जो कि ए की इंटेंशन को शो कर रहे हैं, ना कि उसके बैड कैरेक्टर को,
क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाकी केस लॉज में कि भाई बैड कैरेक्टर जैसी चीज़ों के लिए आप है ना प्रीवियस केसेस को नहीं उठा सकते, जजेस के सामने पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटेंशन शो करने के लिए हम प्रीवियस केसेस की हेल्प लेते हैं, सो दे आर रिलेवेंट अंडर दिस सेक्शन, और इसीलिए हम इसको रिलेवेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इवन दो द मैक्सिम रेस इंटर एलियूस एक्टा वुड नॉर्मली ब्लॉक पास्ट इवेंट विद अदर, दिस सेक्शन अलाउ इट बिकॉज इट शो अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। ये जो रेस इंटर एलियूस एक्टा जो मैक्सिम है ये ब्लॉक करता है पास्ट एक्शन को, कि भैया पास्ट इवेंट्स को आप कंसीडर नहीं करोगे करंट केसेस में, लेकिन ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 12 ये अलाउ करता है, क्योंकि ये एक्चुअल में शो करना चाहता है इंटेंशन को, नॉलेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सेक्शन के हेल्प से उस चीज़ को शो कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बीएसए में देखने को मिल जाएंगे, मैंने सारे नहीं लिए, बहुत ज़्यादा थे उसमें, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड, ए एक्यूज़ किया जाता है कि भैया उसने स्टोलन गुड्स को रिसीव किया है, ठीक है, और वो जानता था कि ये स्टोलन है, ठीक है। इट इज़ प्रूव दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, द फैक्ट एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजेशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रिलेवेंट। अगर ऐसा शो किया जाता है या ऐसा प्रूफ कर दिया जाता है कोर्ट में कि ए के पास सिर्फ एक स्टोलन आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में, दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि ए के पास नॉलेज थी कि ये स्टोलन आर्टिकल्स हैं, स्टिल उसने उसको रिसीव किया, ओके। तो ये चीज़ आपको बताएगी, यानी कि आपके इंटेंशन को शो करने वाले फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जैसे ये सी वाला ले लो, ए सू बी, ए ने सू किया बी को, ठीक है, फॉर डैमेजेस डन बाय द डॉग ऑफ बीज, ए ने बी को सू किया उसके कुत्ते के लिए जो भी उसने डैमेजेस किए। वी न्यू टू बी अ facetious the fact that the dog had previously bitten XYZ and they had made complaint B are relevant। अब देखो ये जो हमने मैक्सिम वाला कॉन्सेप्ट समझा, ये चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन की जा रही है इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि भैया बी के कुत्ते ने एक्स वाई एंड जेड 3 पर्सन को ऑलरेडी डैमेजेस कॉज किए थे, हम उन प्रीवियस जो भी एक्ट रहे हैं उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फैक्ट, क्योंकि वो उसके नॉलेज को, इंटेंशन को शो करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो रेस इंटर एलियूस एक्टा जो मैक्सिम है जो पास्ट एक्शंस को ब्लॉक करता है करंट केसेस में अप्लाई होने से, ये सेक्शन उन चीज़ों को अलाउ कर देता है ताकि जो पर्सन है उसकी इंटेंशन, नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। आई थिंक ये सेक्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक बार हम सेक्शन को रीड करेंगे कि क्या हमने सारे कॉन्सेप्ट को, पॉइंट्स को टैकल किया या नहीं, ओके। तो सेक्शन 12 बात करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, यानी कि वो फैक्ट जो स्टेट की, माइंड के स्टेट को बता रहे हैं, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स को बता रहे हैं, वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है, इंटेंशन को शो कर रहा है, नॉलेज को, गुड फेथ को, या फिर नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, ठीक है, या फिर गुड विल, ये सारी फैक्ट जो इन सारी चीज़ों को शो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और इनके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लिए। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने ऊपर, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, ये सारी मेंटल स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। और फिजिकल स्टेट में क्या आ जा रहा है, बॉडीली फीलिंग, ठीक है, वो सारी क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच माइंड और बॉडीली फीलिंग इज एन इशू और रिलेवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि मेंटल स्टेट और जो हमारा फिजिकल स्टेट है उससे रिलेटेड शो करने वाली कोई भी जो फैक्ट रहेंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 12, फिर चाहे वो पास्ट एक्शन ही क्यों ना हो, ओके। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है अ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, ठीक है। इन जनरल बात ना करे कि हाँ भाई
एक्स ने वाई के साथ बुरा किया तो एक्स जेड के साथ भी बुरा करेगा, ये इन जनरल की बात ना हो। जबकि वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पैटर्न शो करना चाहिए, ऐसा शो करना चाहिए कि हाँ उसने एक्स वाई और पी को भी है ना फ्रॉड किया था, इसलिए हम कह रहे हैं कि जेड के साथ भी सेम तरीके का उसने एक्ट किया है। दैट मीन्स वो इंटेंशनली वैसा कर रहे हैं, यानी कि जनरल नहीं चाहिए हमको चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है ना केस को हेल्प करे। ओके, अजम्पशन बेस्ड नहीं चलेगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये चीज़ हमने समझ ली जब हमने रेस इंटर मैगजिम पढ़ा था। उस मैगजिम में हमने यही चीज़ कंसीडर की थी कि हम प्रीवियस कमीशन जो भी किए जाएंगे एक्यूज के द्वारा उन सब को भी रिलेवेंट कंसीडर कर लेंगे विद इन दिस सेक्शन। द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो भी रिलेवेंट, प्रीवियस कन्विक्शन जो रहे होंगे वो रिलेवेंट हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सारे पॉइंट भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हमने एक्सप्लेनेशन 1 की बात कर ली कि भैया स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल टर्म में हम फैक्ट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, हम पास्ट एक्शंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट कन्विक्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं अगर वो पर्सन के स्टेट माइंड यानी कि मेंटल स्टेट को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो फैक्ट जो सिर्फ मेंटल को नहीं, फिजिकल जो फीलिंग्स रहेंगी, बॉडीली फीलिंग्स जो रहेंगी उनको प्रेजेंट करने में भी हेल्प कर रहे हैं, वो फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे और डिटेल में सेक्शंस को एलेबोरेट करते हुए समझाते रहेंगे। थैंक यू।